तो फाइनली अब यहाँ पर से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमारे हीरो का राइज स्टार्ट होने वाला है। वो अब अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है। 10 साल तक एक वेयर हाउस के अंदर ट्रैप रहने के बाद 9 हेवनली स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर करने के बाद अब वो छत को तोड़कर वहां पर से बाहर निकल चुका है। तो जब वो पहली बार 10 साल के बाद बाहर निकलता है, आसमान को देखता है और आसमान के ऊपर वहां पर शाम का टाइम होता है, तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब मैं बाहर जा सकता हूँ। पीछे घूमकर आईने की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या मैं बाहर चला जाऊँ, तो आईना उसे इशारा करता है और कहता है हाँ बाहर जाओ। तो उसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है जैसे वहां पर छत के ऊपर चढ़ता है, छत के ऊपर चढ़ने के बाद बाहर देखता है और कहता है 10 साल में जहां पर कितना कुछ बदल गया है, इस जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो आसमान की तरफ देखता है, सभी घरों की तरफ देखता है, फिर साथ ही ताज़ा हवा को महसूस करता है और कहता है सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब वो बाहर की तरफ निकलता है, इसी के साथ ही आईने के अंदर दिखाता है कि वो छोटा जोखा जो कि अभी तक उसे सिखा रहा था वो फेरी जूटियान बन जाती है और फेरी जूटियान बनने के बाद इसी के साथ ही वहां पर आईने से गायब हो जाती है। तो हमारा जोखा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ऊपर आकर ये सब कुछ देखना चाहोगे मेरे दोस्त? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ऊपर लेकर आता हूँ और तुम भी ये सब कुछ देखना। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो आईना खाली होता है। तो वहां जोका उसे कहता है कि तुम कहां पर चले गए मेरे दोस्त, तुम कहां पर हो? लेकिन आईना पूरी तरह से खाली होता है और वो जा चुका है। तो वहां जोका समझ जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सिखाने के लिए था जब तक मैं वहां पर ट्रैप था, लेकिन अब वो यहाँ पर से जा चुका है। और उसके बाद जोका भी वहां पर से गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर मैडम आती है प्रेजेंट डे में। जब मैडम वहां पर आती है और आने के बाद देखती है कि यहाँ पर चीजें टूटी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पर जोखा नहीं है, तो वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं, छत टूटी हुई है। तो वो उनसे कहते हैं क्या हुआ था, क्या यहाँ पर कोई ठंडर लाइटनिंग गिरी थी जिसकी वजह से छत टूट गया है? क्या वो लड़का यहाँ पर जंप करके छत से बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा ऊंचा है? तो गार्ड से कहता है कि मैडम हमने यहाँ पर एक स्क्वाड बनाई है उसे ढूंढने के लिए, हम लोग आसपास के एरिया में से ढूंढ रहे हैं। तो मैडम उसे कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, वो जहां पर भी है उसे दफा होने दो। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर वापिस आए। अगर वो सकलैन को छोड़कर भागकर जाना चाहता है तो उसे भागकर जाने दो। चलो शुक्र है कि कम से कम वो यहाँ पर से निकल गया। उसे खुद ही जाकर पता चल जाएगा कि बाहर की दुनिया में आखिर कैसे जिंदा रहा चाहता है। हालांकि अब वो लड़का 16 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसका दिमाग जो है वो 6 साल के बच्चे के बराबर ही है। बाहर की दुनिया में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर जोखा को दिखाता है कि बिल्कुल एक 6 साल के बच्चे की तरह बहुत ज्यादा खुश होता है और उसी तरह गंदे कपड़ों में बाहर निकल जाता है। तो सभी देखने वाले उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि 16 साल का बच्चा उस वक्त के म्यूजियम में तो शादी की उम्र होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है, वहां पर गलियों में घूम रहा होता है। तो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो अब यहाँ पर मदर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर उसका बेटा मूबैक जो होता है वो मदर के पास आता है और उसे कहता है कि मदर क्या वाकई में सच कह रही है, जोखा घर छोड़कर चला गया? तो मदर उसे कहती है कि हाँ 3 दिन पहले वो घर छोड़कर चला गया, तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं वो घर छोड़कर चला गया है। मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे भेजा है कि वो उसे ढूंढ कर ले आए, क्योंकि अकेला बच्चा वहां पर बाहर कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाएगा, हम लोग जल्दी से ढूंढ निकालेंगे। तो मूबैक कहता है लेकिन मदर वो इस तरह से घर छोड़कर कैसे जा सकता है? पहले तो उसने कभी यहाँ पर घर छोड़ने की बात नहीं की और ना ही कभी उसने घर छोड़ने के बारे में सोचा था। तो मदर उसे कहते हैं कि ये तो एक आम सी बात है, क्योंकि अब वो 16 साल का हो चुका है। इस उम्र में जहाँ पर लड़के अक्सर घर छोड़कर भाग जाते हैं, उन्हें जहाँ पर खुद अपने पांव पर खड़ा होना होता है। इसी वजह से उसने सोचा होगा कि वो भी जहाँ पर जो करना चाहता है। तो इसी के साथ ही हमारा मूबैक कहता है कि वाकई में ऐसी बात है और इसी के साथ ही जॉन भी वहां पर अंदर आ जाती है। तो हमारा मूबैक उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? तो जॉन जो होती है वहां पर आने के बाद सब कुछ चेक कर रही होती है और इसी के साथ ही मदर उसे कहती है कि जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर जोखा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। अब वो बड़ा हो चुका है, वो खुद अपना आप संभाल सकता है। वो घर छोड़कर भाग गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी मुश्किल में होगा। अगर वो मुश्किल में हुआ तो वापिस आ जाएगा। जब किसी के साथ ही हमारा जॉन जो होती है वो उस रूम को चेक कर रही होती है। रूम के अंदर वहां पर जो चीजें होती हैं वो इस तरह होती हैं कि वहां पर रूम के अंदर कोई था ही नहीं। तो हमारे जॉन कहते हैं कि बिस्तर भी इस तरह से पड़ा हुआ है, साथ ही यहाँ पर जाले लगे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई यहाँ पर रहता ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि जोखा कभी इस रूम में था ही नहीं और मैडम कह रही है कि वो 3 दिन पहले यहाँ पर इस रूम को छोड़कर भागा है। तो इसी के साथ ही हमारी जॉन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो मैडम उसे कहती है कि तुम कहां पर जा रही हो? मैंने कहा ना जोखा यहां पर से भागकर जा चुका है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारी जॉन भागती वहां पर से चली जाती है। तो उसके चले जाने के बाद मदर कहती है कि ये कमीनी कहीं की हमेशा यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन क्यों देती है? इसे क्या लगता है कि यहाँ पर वारियोंग मैनर एक जोक है जो कि यहाँ पर हमें इस तरह से समझती है। जब किसी के साथ मूबैक उसे कहता है कि मदर क्या वाकई में जोखा यहाँ पर से घर छोड़कर गया है, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? तो मदर उसे कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया और मारकर कहीं पर गाड़ दिया है? तो मूबैक उसे कहता है कि नहीं मदर ऐसी बात नहीं है, असल में सीनियर सिस्टर जो है वो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन दे रही है, इसी वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पर उसे एक टाइटल दिया गया है, उसे फ्लावर टेलीपैथ का टाइटल दिया गया है। टेलीपैथ का मतलब यह है कि वो किसी के भी चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाजा लगा सकती है कि सामने वाला क्या छुपा रहा है। और मुझे लगता है कि उसने आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाजा लगा लिया है कि आप जोखा के बारे में झूठ बोल रहे हैं, इसी वजह से वो इतने
गुस्से के साथ यहाँ पर से भागकर चली गई है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कम से कम उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मदर उसे कहती है कि तो क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मैंने वाकई में उस लड़के को मार दिया? मैंने उसे नहीं मारा, वो लड़का भागकर जा चुका है। तो हमारा जो मुंहबैक उसे कहता है तो फिर मदर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बाद उसने भागने का फैसला किया, तो हमें जाकर उस लड़के को ढूंढना ही पड़ेगा। तो मदर उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, वो इस रूम में नहीं रहता था, हमने उसे एक वेयर हाउस के अंदर बंद करके रखा हुआ था। लेकिन ये बात वाकई में सच है, कल रात वो जहाँ पर से भागकर चला गया, उसने वेयर हाउस की छत तोड़ी और उसके बाद वहां से भागकर चला गया। तो ये बात सुनने के बाद मुंहबैक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? वो यहाँ पर मेरा भाई है, हालांकि सौतेला है लेकिन है तो मेरा भाई, और आपने उसे यहाँ पर एक वेयर हाउस के अंदर बंद कर दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे उस वेयर हाउस का दिखाया जाता है कि मुंहबैक भागता हुआ उस वेयर हाउस में पहुंचता है। जब वहां पर पहुंचता है तो हमारी जियोन पहले से वहां पर मौजूद होती है। तो मुंहबैक कहता है कि इसे कैसे पता चला ये वहां पर माँ के पास से सीधा इस जगह के ऊपर कैसे आ गई है? तो मुंहबैक अंदर आने के बाद उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज हमें माफ करना। तो सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारे पूरे सेक्टर के अंदर ये जगह जो कि काफी ज्यादा दूर बनाई गई है, इस जगह को उन्होंने वेयर हाउस का नाम दिया, जहां पर काफी ज्यादा गार्ड्स भी खड़े थे और मैंने जहां पर देखा कि गार्ड्स किसी ना किसी चीज को तो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इस रूम के अंदर से यहाँ पर पार्टी की स्मेल आ रही है और ऐसे यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी बच्चे के कपड़े यहाँ पर फटे हुए हैं, जगह जगह के पर फटे हुए कपड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जोखा को यहीं पर इसी रूम के अंदर बंद करके रखा गया था और सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं या फिर 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि सालों तक उस बच्चे को यहाँ पर बंद करके रखा गया है। क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो? सर्दियां उसने इस जगह के ऊपर कैसे निकाली होंगी, गर्मियां उसने इस जगह के ऊपर कैसे निकाली होंगी, कैसी जगह के ऊपर जहां पर सिर्फ अंधेरा है और अकेलापन है? क्या तुम लोग इस बारे में सोच सकते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर असली डीमन तो इस जगह के ऊपर नहीं, ना ही वो लड़का जोखा है, बल्कि असली डीमन तो तुम लोग हो। हमारी जियोन उसे कहते हैं कि मैं अपने फादर को इस बारे में जाकर जरूर बताऊंगी, क्योंकि तुम मेरे फादर के डिसाइपल हो, इसी वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए मैं दुनिया को इस बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपने फादर को जाकर इन्फॉर्म करूंगी। लेकिन एक बात जान लो कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी उस लड़के के साथ किया उसके बाद से हमारी नामगोंग फैमिली और तुम्हारी जियोन फैमिली के दरमियान में जो रिलेशनशिप था वो काफी खराब होने वाला है और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाती है। जबकि हमारा मुंहबैक जो होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर नामगोंग फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाया था और मैं यहाँ पर नामगोंग के साथ नामगोंग जियोन के साथ शादी करने वाला था, लेकिन माँ की वजह से सारे का सारा प्लान बिगड़ गया है और अब यहाँ पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जियोन ने अगर जाकर फादर को सारी बात बता दी तो फिर हमारा उनके साथ रिलेशनशिप काफी बिगड़ जाएगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहां पर हमारा जियोन जो होता है वो गलियों में चलता हुआ जा रहा था और कहता है कि ये इस जगह तो पहले से काफी ज्यादा बदल गई है। मुझे तो याद भी नहीं है कि उस स्टोरेज रूम के अंदर मैं कितने सालों तक रहा हूँ जिसकी वजह से जगह इतनी बदल गई है। फिर साथ ही वो कहता है कि जहाँ पर इन गलियों के अंदर से तो अब मुझे ये भी नहीं पता कौन से कॉर्नर से आगे मुड़ना और मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जब वहां पर से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो किसी के साथ टकरा जाता है और उसके साथ टकराने के बाद से कहता है कि सॉरी प्लीज सर मुझे माफ करिएगा। हमारा जोखा जो होता है जिस बंदे के साथ टकराता है वो बेग फैमिली का एक गार्ड होता है, यानी कि इन्हीं की फैमिली का एक गार्ड होता है जिसे वेयर हाउस की गार्डिंग का जिम्मा दिया गया था। तो जब वो पीछे की तरफ घूमकर उसे कहता है कि लड़के का क्या तुम देखकर नहीं चल सकते, क्या तुम अंधे हो? तो इसी के साथ ही हमारा जोखा कहता है जो तो वही गार्ड है, तो अगर इसने यहाँ पर मुझे पहचान लिया तो जो तो मुझे पकड़ लेगा। तो इसी के साथ ही हमारा जोखा वहां से भागना शुरू कर देता है, जबकि गार्ड उसे कहता है कि रुको तुम कहां पर जा रहे हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पहले तुम्हें कहीं पर देखा है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या हमारा जोखा यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाएगा या फिर यहाँ से भाग जाएगा।